अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आरएच चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। यह आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। आज के किरदार में है सादिया और उनके वालिद का नाम है शमून, महमूद बिन अहमद, रुसद बिन मुस्लिम, इमाम यूसुफ बिन आजर। मैं मस्जिद में बैठा हूँ। ये उसी खुदा का घर है जिसने तुम्हें सच्चा दीन देकर जमीन पर उतारा है। क्या ये है तुम्हारा सच्चा दीन? इमाम ने कहा, देखो दोस्त, मैं काहिरा की हुकूमत का एहलकार हूँ। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और मैं ईमान भी नहीं बेच सकता। महमूद बिन अहमद चौकी के खेमों में दाखिल हुआ तो कमांडर के खेमे में उसने रोशनी देखी। घोड़े के कदमों की आवाज सुनकर कमांडर बाहर आ गया। महमूद ने अपना तारुफ कराया और कमांडर के साथ खेमे में चला गया। महमूद के लिए कमांडर अजनबी था। उसे कमांडर ने बताया कि गुज़िश्ता शाम पुराने दस्ते को यहाँ से भेज दिया गया है और ये दस्ता नया आया है। ये तब्दीली सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म से की गई थी। तमाम पुराने सरहदी दस्तों को वहां से हटाकर उस फौज के दस्ते भेज दिए गए थे जो सुल्तान अय्यूबी के साथ मुआज से आई थी। महमूद ने कमांडर को तफसील से बताया कि उन्होंने बहुत बड़ा शिकार पकड़ा है और उसकी तमाम गिरोह को पकड़ने के लिए चौकी के पूरे दस्ते की फौरी तौर पर जरूरत है ताकि उन लोगों को रात ही रात में घेरे में ले लिया जाए। कमांडर ने फौरन पूरे दस्ते को, जिसकी तादाद 50 से ज्यादा थी, घोड़ों पर सवार होने का हुक्म दिया। उनके पास बर्छियां और तलवारें थी और उनमें तीरंदाज भी थे। 8-10 सिपाहियों को चौकी पर छोड़ दिया गया। ये दस्ता कुर्क के मुहासरे से आया था। जज्बा कासिम था और कायम था। कमांडर ने सरपट घोड़े दौड़ा दिए। महमूद रहनुमाई कर रहा था। मंजिल के करीब जाकर घोड़ों की रफ्तार सुस्त कर दी गई ताकि मुजरिमों को खबर न होने पाए। मुजरिम खबर होने की हालत में नहीं थे। शराब और नींद ने उन्हें बेहोश कर रखा था। कमांडर ने महमूद की रहनुमाई में घेरा मुकम्मल कर लिया और कार्रवाई सुबह तक मुलतवी रखी। महमूद ने इमाम को इत्तला दे दी कि दस्ता आ गया है। सादिया भी इमाम के हुजरे में ही थी। इमाम ने एक जासूस भेजकर सादिया के बाप को भी बुला लिया। जो मुअत्तक़द मुरीद और ज़ायरीन बड़ी दूर दूर से उसकी ज़ियारत को आए थे, वो रात के मुअज़्ज़िज़े देखकर खुले आसमान तले सो गए थे। उनके मुक़द्दस इंसान ने उन्हें कहा था कि अगली रात वो उनकी मुरादें सुनेगा। ये हुजूम सुबह उस वक्त जाग उठा जब उजाला अभी धुंधला था। उस धुंधलके में उन्हें बहुत से घोड़े नजर आए। उन पर सवार जो थे वो फौजी लगते थे। लोग कुछ भी न समझ सके। उन्हें मालूम नहीं था कि जो मरे हुओं को जिंदा करता है वो मस्जिद के हुजरे में हाथ पांव बंधे बैठा है। वो अब मुसलमानों के सच्चे खुदा की गिरफ्त में आ चुका था। दस्ते का कमांडर दमश्क का रहने वाला रुसद बिन मुस्लिम, जिसका ओहदा मामूली था, लेकिन सरहद पर आकर उसने अपने दस्ते से कहा था, सारी सल्तनत सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर सोती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी हर वक्त तुम्हारे साथ है। अगर वो तुम्हें नजर नहीं आता तो उसे मेरी आंखों में देख लो। हम सब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। अगर किसी ने यहाँ पुराने दस्ते के आदमियों की तरह ईमान फरोख्त किया तो मैं उसके पांव बांध कर रेगिस्तान में जिंदा फेंक दूंगा। मैं उस सजा का हुक्म काहिरा से नहीं लूंगा, मैं खुदा से हुक्म लिया करता हूँ। रुशद बिन मुस्लिम ने सुबह के वक्त देखा कि खेमों के अंदर कोई हरकत नहीं थी। अंदर वाले इतने जल्दी उठने वाले नहीं थे। रुशद ने लोगों से कहा कि वो दूर पीछे हट जाएं और वहीं मौजूद रहें। उन्हें मुक़द्दस इंसान करीब से दिखाया जाएगा। लोगों को दूर हटाकर रुशद ने 3-4 सवार मुख्तलिफ टीलों के ऊपर खड़े कर दिए ताकि मुजरिमों में से कोई भागने की कोशिश न करे। बाकी सवारों को उसने घोड़े से उतार कर चारों तरफ से पैदल अंदर जाने को कहा और हुक्म दिया कि कोई मज़ाहमत करे तो उसे फौरन हलाक कर दो, कोई भागे तो उसे तीर मार दो। वहां भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रुशद नंगी तलवार हाथ में लिए पहले खेमे में दाखिल हुआ तो अंदर उसे एक नीम बरहना लड़की और 2 आदमी गहरी नींद सोए हुए नजर आए। उसने तलवार की नोक चुभोकर तीनों को जगाया। जागने की बजाय उन्होंने जगाने वाले को गालियां दी और करवट बदलकर सोए रहे।
तलवार की नोक अब के उनकी खाल में उतर गई। तीनों हड़बड़ा कर उठे, उन्हें बाहर निकाल लिया गया। दूसरे खेमों में भी जो लड़कियां और मर्द मिले वो उसी हालत में थे। खेमों में बेशुमार सामान था, एक खेमे में बहुत से साज पड़े थे। सबको बाहर ले जाकर उन पर पहरा बिठा दिया गया। उनके ऊँटों और तमाम तर सामान पर कब्जा कर लिया गया। इमाम रुशद बिन मुस्लिम के साथ था। वो उसी आदमी को अपने हुजरे में से ले आया जो अपने आप को खुदा के बेटे का बेटा कहता था। उसके हाथ पीठ पीछे बंधे थे। उसे उसी जगह खड़ा किया गया जहां रात उसने मौजज़े दिखाए थे। पीछे पर्दे लगे हुए थे। उसके गिरोह को उसके सामने बिठा दिया गया। उन सब के हाथ पीछे बांध दिए गए थे। वो साज उनके करीब रख दिए गए जो एक खेमे से बरामद हुए थे। इमाम ने लोगों को आगे आने को कहा। हुजूम आगे आया तो इमाम ने कहा, इसे कहो कि ये खुदा का एलची है या उसका बेटा है तो अपने हाथ रस्सियों से आजाद कर ले। ये मरे हुओं को जिंदा करता है। मैं इसके गिरोह के एक आदमी को हलाक करूंगा। तुम इसे कहो कि उसे मेरे हाथ से छुड़ा ले या वो मर जाए तो उसे जिंदा कर दे। इमाम ने उसके गिरोह के एक आदमी को उठाया और रुशद की तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ा तो वो आदमी चिल्ला उठा, मुझे बख्श दो, ये आदमी मुझे जिंदा नहीं कर सकेगा। ये बहुत बड़ा पापी है, खुदा के लिए मुझे कत्ल न करना। लोगों ने तमाशा देखा मगर उनके वहम अभी दूर नहीं हुए थे। इमाम उस आदमी का चुग्गा और कपड़े भी साथ ले आया था, नरम लकड़ी भी साथ थी। इमाम ने कपड़े पहन लिए, किसी को दिखाए बगैर लकड़ी अंदर रख ली, ऊपर चुग्गा पहन लिया। उसने रुशद से कहा कि अपने 4 तीरंदाज मेरे सामने लाओ। तीरंदाज आए तो उसने उन्हें कहा, 30 कदम दूर खड़े होकर मेरे दिल का निशाना लो और तीर चलाओ। तीरंदाजों ने रुशद बिन मुस्लिम की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। रात को महमूद ने रुशद को तीरों और खंजरों के सीने में उतरने की हकीकत बता दी थी। रुशद ने अपने तीरंदाजों को हुक्म दिया कि वो तीर चला दे। उन्होंने निशाना लेकर तीर चला दिए। चारों तीर इमाम के दिल के मकाम में पेवस्त हो गए। इमाम ने कहा, अब आगे आकर मेरे सीने पर 4 खंजर पूरी ताकत से फेंको। खंजर फेंके गए जो इमाम के सीने में जाकर अटक गए। इमाम ने तीरंदाजों से कहा, एक एक तीर और कमानों में डालो। उसने मुकद्दस इंसान को जरा आगे किया और लोगों से मुखातिब होकर बुलंद आवाज से कहा, यह शख्स अपने आप को लाफानी कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह असल में है क्या। उसने तीरंदाजों से कहा, इसके दिल का निशाना लेकर तीर चलाओ। जो ही कमाने ऊपर उठी वो आदमी दौड़कर इमाम के पीछे हो गया। वो मौत के डर से थर थर कांप रहा था और भिखारियों की तरह जान की बख्शिश मांग रहा था। इमाम ने उसे कहा, आगे आओ और लोगों को बताओ कि तुम सलेबियों के भेजे हुए तखरीबकार हो और तुम शौबदेबाज हो। इमाम ने तलवार की नोक उसके पहलू से लगा दी। लोग उस आदमी ने आगे जाकर बुलंद आवाज से कहा, मैं लाफानी नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। मुझे सलेबियों ने भेजा है कि तुम्हारा ईमान खराब करूं, उसकी मुझे उजरत मिलती है। और शमून की बेटी सादिया को उसी ने अगवा कराया था। इमाम ने कहा, हमने लड़की रिहा करा ली है। इमाम ने चोगा उतारा, अंदर के कपड़े उतारे, लकड़ी अलग की और रुशद के एक सिपाही के हाथ में देकर कहा, ये तमाम मजमे में घुमा लाओ। इमाम ने लोगों से कहा कि तीर और खंजर इस लकड़ी में लगते हैं। तमाम लोगों ने ये भेद देख लिया तो उन्हें आगे बुलाकर कहा गया कि हर जगह घूमो और हर एक चीज देखो। लोग दौड़ते हुए हर जगह फैल गए। पर्दों के पीछे एक गार बनाया गया था, वहां रात को साजिंदे बैठकर साज बजाते थे। लोग खेमों में गए तो वहां शराब की बदबू फैली हुई थी। लोग हर जगह घूम फिर चुके तो उन्हें एक जगह बिठाकर बताया गया ये सब ढोंग किया था। इमाम ने मालूम कर लिया था कि जिसे उसने रात को जिंदा किया था वो कौन है। वो उसी के गिरोह का एक आदमी था जो रस्सियों में बंधा हुआ कैदियों में बैठा था। उसे लोगों के सामने खड़ा किया गया। एक और आदमी लोगों को दिखाया गया जो रात को बूढ़े का बहरूप धार कर उस आदमी का बाप बना था। 4 तीरंदाज भी सामने आ गए जिन्होंने रात तीर चलाए थे, वो भी उसी गिरोह के आदमी थे। गरज तमाम तर ढोंग लोगों को दिखाया गया। इमाम ने लोगों से कहा, इस्लाम के बेटों, गौर से सुनो, ये सब सलेब के पुजारी हैं और तुम्हारा ईमान खराब करने आए हैं।
तुम जानते हो कि कोई इंसान किसी इंसान को जिंदा नहीं कर सकता, खुद खुदा किसी मरे हुए को जिंदा नहीं करता, क्योंकि खुदाए ज़वल जलाल अपने बनाए हुए कानून का पाबंद है। उसकी ज़ात वाहिद वहदहू ला शरीक है, उसका कोई बेटा नहीं। ये सलेबी इस्लाम की आवाज़ को दबाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बातिल के पुजारी तुम्हारे ईमान और जज्बे से और तुम्हारी तलवार से डरते हैं, तुम्हारा मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते। इसलिए ये दिलकश तरीके इख्तियार करके तुम्हारे दिलों में वहम और वसवसे डाल रहे हैं, ताकि तुम इस्लाम के तोहफ़्ज़ के लिए सलेब की तलवार न उठा। इसी मिस्र में फिरऔन ने अपने आप को खुदा कहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खुदाई को दरियाए नील में डुबो दिया था। अपनी अजमत को पहचानो मेरे दोस्तों, अपने दुश्मन को भी अच्छी तरह पहचान लो। लोग जो सब के सब मुसलमान थे मुश्ताल हो गए, वो चूंकि पसमंदा